You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time. Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Shaivar, and I am your computer teacher Abhay Shaivar. And today we are going to learn about communication skills. और ये जो है ये चैप्टर जो है क्लास 10 का है, कंप्यूटर का चैप्टर है, पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इनकी प्रोसेसेस क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? सो इट इज़ अ प्रोसेस टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब इट मीन्स कि आप किसी से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर आप किसी को इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं, यही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज़ अ प्रोसेस टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, यानी किसी से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना या फिर किसी से इंफॉर्मेशन प्रदान करना, यही इसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन के 6 प्रोसेसेस हैं। पहला सेंडर, सेकेंड मैसेज, थर्ड इनकोडिंग, फोर्थ रिसीवर, फिफ्थ कम्युनिकेशन चैनल एंड सिक्स डिकोडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंडर होते कौन। द पर्सन हु सेंड्स यू मैसेजेस इज कॉल्ड सेंडर, यानी कि वो इंसान जो आपको मैसेज भेजता है उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। मैसेजेस क्या हो गए? तो द पर्सन हु सेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मैसेज, यानी कि जो पर्सन के द्वारा भेजा गया इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग मैसेज बोलते हैं। थर्ड आता है इनकोडिंग। व्हाट इज इनकोडिंग? सो इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट योर थॉट्स एंड आइडियाज़ इनटू टेक्स्ट, यानी आपके थॉट्स एंड आइडियाज़ को टेक्स्ट में बदलना, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, सो इट इज़ बेसिकली अ मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल इज़ अ मीडियम एंड वी कैन सिंपली से दैट कि कम्युनिकेशन चैनल को हम लोग मीडियम के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स कि सामने वाला यूज़र जो है, सेंडर जो है, वो किस मीडियम से बात करना चाहता है, किस मीडियम के थ्रू आपसे बात करना चाहता है। वेदर ये बात करना चाहते हैं राइटिंग स्किल से, या फिर ओरली बात करना चाहते हैं, या फिर विजुअल तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो मीडियम चूज़ करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल चूज़ करते हैं, मीडियम चूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं रिसीवर। तो द पर्सन हु टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड रिसीवर, यानी कि वैसे लोग जो दूसरे से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट डिकोडिंग। व्हाट इज़ डिकोडिंग? तो सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज, जो उसके आइडियाज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, जो वो मैसेज में कन्वर्ट करके आपको सेंड कर रहा है, आपको भेज रहा है, उसी मैसेज को आप अच्छे तरीके से एलाबोरेट करके समझते हैं और फिर उसको नोट डाउन करते हैं। ये होता है डिकोडिंग। एंड इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि सेंडर के द्वारा भेजा गया इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके समझना और समझ करके उसके अकॉर्डिंग वर्ड करना, यही होता है हमारा डिकोडिंग। तो सबसे पहला था हमारा सेंडर, सेकंड था हमारा मैसेज, थर्ड था हमारा इनकोडिंग, फोर्थ था हमारा कम्युनिकेशन चैनल, फिफ्थ था हमारा रिसीवर, और सिक्स एंड लास्ट वन था हमारा डिकोडिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के पार्ट्स कितने हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन, द सेकेंड इज रिसीविंग, and the third and the last one is feedback. So what is a transmission? So it is a process of sending a message from a sender to a receiver through a communication channel is called transmission. Repeating myself, it is a process of sending information
from a sender to a receiver through a communication channel is called transmission। यानी कि सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज रिसीवर को, और रिसीवर जो है वो एक मीडियम के थ्रू सेंडर का इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। एंड इसको सिंपल वे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेंडर जो है अपने इंफॉर्मेशन को एक मीडियम के थ्रू जो रिसीवर को सेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन, उसी को हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं। रिसीविंग क्या हो गया? व्हाट इज रिसीविंग? सो इट मीन्स गेटिंग द मैसेज सेंट बाय द सेंडर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि मैसेज को प्राप्त करना जो सेंडर भेजा, इट मीन्स सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज को प्राप्त करना एक पर्टिकुलर मीडियम से, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसीविंग, यानी कि रिसीव करना। इट मीन्स रिसीविंग समथिंग सेंड बाय द सेंडर। एंड द लास्ट वन इज फीडबैक। व्हाट इज फीडबैक? रिस्पॉन्स टू द received message is called feedback। मीन्स रिसीव मैसेज, यानी कि जो आप मैसेज रिसीव किए हैं उस पर आपका टिप्पणियाँ, उस पर आपके रिस्पॉन्स, आपके फीडबैक, इसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। यानी इट मीन्स कि आप जो हैं किसी मैसेज पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। So basically there are three parts of communication। The first one is transmission, जो कि सेंडर जो है एक मीडियम के द्वारा अपने इंफॉर्मेशन को भेजता है रिसीवर के थ्रू, उसको हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं। द सेकेंड टॉपिक इज रिसीविंग। ये सेंडर के द्वारा भेजा गया इंफॉर्मेशन एक मीडियम के थ्रू प्राप्त होना, इसको हम लोग रिसीविंग बोलते हैं। और फीडबैक जो है वो ये है कि जो सेंडर आपको इन्फॉर्मेशन भेजा है या फिर मैसेज भेजा है उस पर आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये है हमारा फीडबैक। तो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दे आर ट्रांसमिशन, रिसीविंग एंड फीडबैक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? तो देयर आर 3 बेसिक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज verbal communication, the second one is non-verbal communication, and the third is visual communication. So let's learn about the verbal communication. What is verbal communication? Verbal communication means using spoken or written words to share a message। means कि आप अपने इंफॉर्मेशन को, आप अपने वर्ड्स को, आप अपने मैसेजेस को एक मीडियम के थ्रू या फिर बोल करके या फिर लिख करके आप अपने वर्ड्स और इन्फॉर्मेशन को रिसीवर को देते हैं या फिर ऑडियंस को देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पर मेन टॉपिक ये हो गया कि आप वर्बल कम्युनिकेशन को लिख भी सकते हैं और आप वर्बल कम्युनिकेशन को बोल भी सकते हैं। आप एक इसको राइट भी कर सकते हैं और आप इसको बोल भी सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स टॉकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो फॉर एग्जांपल हो गया कि बात करना, राइटिंग लिखना या फिर कॉल पे बात करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब के सब वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। अब देखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्लासिफाइड कितने वेज में हो रहे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्लासिफाइड हो रहे हैं 2 वेज में। पहला है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। रिपीट माई सेल्फ, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो रहे हैं। पहला हो जाएगा हमारा ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा रिटन कम्युनिकेशन। ये क्लासिफाइड जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन? शेयरिंग योर आइडियाज़ एंड थॉट्स बाय स्पीकिंग इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। मीन्स कि आप अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशंस को बोल करके व्यक्त कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन।
it can happen in person or over the phone like in conversation, मीटिंग और प्रेजेंटेशन। यानी कि ये जो ओरल कम्युनिकेशन है वो बहुत से आम जिंदगी में बहुत से प्लेसेस पर होता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं फ़ोन पर, मीटिंग में हम लोग एज अ टीचर या फिर एज अ लीडर बोल रहे हैं, या फिर हम लोग इस स्पीच दे रहे हैं, या फिर हम लोग अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, असेंबली में। ये सब के सब जो हैं वो ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम कि सेंडिंग योर मैसेज और इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। या फिर इसको और हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे कि शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बाय स्पीकिंग। अपने आइडियाज़ को और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बोल करके, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन, जो कि पार्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन में फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि ओरल कम्युनिकेशन कैसे हम बात करें, कैसे हम बोलें कि जो सुन रहे हैं, जो लिसनर हैं, उनको अच्छे से समझ में आए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हमारे थॉट्स, हमारी बातें उनको सही सही समझ में आए, वो गलत वे में ना ले, वो अच्छे वे में ले, एक राइट पाथ पर चले, हमारी बातों से मोटिवेट हो। तो चेक करते हैं कि पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज। प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, इट मीन्स हाउ वेल अ पर्सन कैन स्पीक। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो है कितना अच्छा बोल सकता है, वर्ड्स पर उसके कितने अच्छे कमांड्स। तो प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो है वो कितने अच्छे तरीके से बात कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से बोल सकता है। हाउ वेल ही और शी कैन स्पीक इज कॉल्ड अ प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज। द सेकेंड वन इज एक्सेंट, पेस एंड क्लैरिटी। एक्सेंट, इट मीन्स कि ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, और आपके उच्चारण कैसे हैं, आप वर्ड्स को किस तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपके एक्सेंट कैसे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। इसके बाद आता है पेस, यानी कि स्पीड। इतना जल्दी भी, इतना फास्ट भी नहीं बोलना है कि सामने वाले को समझ में नहीं आए, इतना हम लोग को धीरे भी नहीं बोलना है कि जो लिसनर है, जो आपको सुन रहे हों, वो बोर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि असेंबली लैंग्वेजेस में जब HOD या फिर हेड्स या फिर हमारे जो प्रिंसिपल डायरेक्टर्स रहते हैं, ये जब बोलना चालू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोरियत महसूस करते हैं कि कितना बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। ये जो होता है एक जो ओरल कम्युनिकेशन होगा उसका एक पार्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो इस लिसनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, आपकी बातों से बोर हो रहे हैं। तो आप जो है बोलने में ऐसा भी पेश रखिए कि लोग आपकी बातों को सुने और बोर ना हो। ना ही ज़्यादा फास्ट बोले, ना ही ज़्यादा स्लो बोले। अपने स्पीड को, अपने पेस को मीडियम में रखें, मेंटेन करके रखें, ताकि जो लिसनर है वो आपकी बातों को अच्छे तरीके से सुन सके और समझ सके। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ क्लैरिटी। आपके पास कितने भी पेजेस क्यों ना हो, आपके पास कितने भी टॉपिक्स क्यों ना हो, अगर आपकी बातों से क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं आपके बात, या फिर आपकी स्पीच, आपके थॉट्स से लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप एक गुड स्पीकर नहीं हैं। यानी कि आप ओरल कम्युनिकेशन के जो क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास डेटा सिर्फ 10-20 लाइन का ही है, लेकिन आप उसको समझा सकते हैं एक मास को, असेंबली में बैठे हुए जो बच्चे हैं उनको, या फिर आपके जो कलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, उनको आप समझा पा रहे हैं, तो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि वो क्लियर है। भले ही आपका डेटा 20 to 30 लाइन्स के बीच में, लेकिन आपकी बातों में क्लैरिटी होगी तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपके को वर्कर्स पर, स्टूडेंट्स पर या फिर कलीग्स पर
वो इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन अगर आपके आवाज़ में या फिर अगर आपके स्पीचेस में, आपके मैसेजेस में, आपके प्रेजेंटेशंस में क्लैरिटी नहीं होगी तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आपके प्रेजेंटेशन के डेटा जो हैं वो 200 टू 300 पेज में लिखने। जब क्लैरिटी नहीं होगी तो आप ठीक से किसी को समझा भी नहीं पाएंगे, चाहे आपका डेटा 1000 क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी है और आपका डेटा 5 लाइन का है, महज 5 लाइन का है या फिर 20 वर्ड्स का आपके पास डेटा है, लेकिन अगर आप क्लियर कर पाते हैं उनको बहुत बड़े लोगों के बीच में या फिर मीटिंग में या फिर असेंबली में, तो ये जो है एक परफेक्ट क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन में। तो पेस, क्लैरिटी एंड एक्सेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओरल कम्युनिकेशन में। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इज़ वॉल्यूम, मूड एंड इमोशंस। वॉल्यूम, मूड एंड इमोशंस। वॉल्यूम यानी कि आप जो हैं बच्चों के बीच में कैसे बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप एक स्पोर्ट्स डे पर आप एक स्पीच दे रहे हैं तो आपका उस वक्त टोन कैसा रहना चाहिए। अगर आप एक शोक सभा में हैं और वहाँ पर आप स्पीच देने गए हैं तो आपका टोन वहाँ पर कैसा होना चाहिए, आपका वॉल्यूम वहाँ पर कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली स्पोर्ट्स डे पर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो हम लोग अपने वॉल्यूम को बहुत तेज़ रखते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले, वो मोटिवेट हो जाएं और उन पर इम्पैक्ट पड़े कि हाँ वो लोग स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं और फर्स्ट प्राइज़ लेकर के आ सकते हैं। और यही हम लोग शोक सभा में जाएंगे तो इतना हम लोग नहीं चिल्ला पाएंगे क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन जो होगा वो सैड होगा और वहाँ पर हम लोग धीरे भी बात करते हैं। आप लोग जनरली देखे भी होंगे अपने गार्जियंस को या फिर आप खुद ये यूज़ टू होंगे कि जहाँ पर घर में जो है डेथ का सीन हो जाता है तो वहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे बात करते हैं। लेकिन अगर आप खेलने जाते हैं या फिर अगर आप एक कंपटीशन में रहते हैं तो आपके अंदर उत्साह रहता है, तो आपके जो वॉल्यूम है वो बढ़ते चले जाते हैं, आप सीखना चिल्लाना खेल के दौरान पसंद करने लगते हैं। तो वॉल्यूम का भी इम्पैक्ट है वो बहुत ही अहम है, उसका भी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो लोगों पर पड़ता है। तो पहला जो था वो हमारा वॉल्यूम, यानी कि आपकी टोन, आपकी आवाज़ जो है सिचुएशन में बदलती रहे। एक ही आवाज़ हर एक सिचुएशन में जो है वो परफेक्ट नहीं बैठ पाती है, और अगर हम एक ही आवाज़ को परफेक्ट बैठाना होगा और हम बैठाना चाहते हैं तो सबसे पहले सिचुएशन को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने वॉल्यूम को हाई या फिर लो करना होगा। द नेक्स्ट है कि मूड, यानी कि आपकी एटीट्यूड, आपके फीलिंग्स, आपके फ्रेंडली बिहेवियर, ये भी मूड जो है वो डिपेंड करता है लिसनर और उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है स्पीकर पर। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो हाई लेवल के लोग होते हैं या फिर जैसे कि आपके स्कूल में अथॉरिटी होगी, वहाँ के एचओडी होंगे, वहाँ कुछ और भी होंगे लोग जो हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, उनका आप बिहेवियर देखिएगा। वो लोग हमेशा जो रहते हैं वो एटीट्यूड में रहते हैं। एटीट्यूड का मतलब हुआ कि घमंड टाइप का उनके अंदर रहता है, जो कि बहुत बुरी बात है। इसका इम्पैक्ट जो होगा वो बच्चों पे पड़ता है, इसका इम्पैक्ट जो होता है वो लोगों पे पड़ता है। तो एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट जो मेजर रोल है वो प्ले करता है वाइल डूइंग ओरल कम्युनिकेशन, और इसका इम्पैक्ट जो है लोगों पर सही मानों में असर उन पे आता है। क्योंकि जब वाइल टॉकिंग, वाइल गिविंग स्पीच, वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन, जो एटीट्यूड नेचर आपके अंदर बैठा हुआ है वो आपके ज़बान से बाहर निकल रहा है और लोग इससे ऑफेंड भी हो रहे हैं। लोग आपकी बातों से डर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी से डर रहे हैं। तो डरना अच्छी बात नहीं होती, या फिर किसी को डरा करना ये भी अच्छी बात नहीं होती। तो ओरल कम्युनिकेशन में एटीट्यूड भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जो बातें हम लोग फ्रेंडली से सिचुएशन में रह करके या फिर फ्रेंडली वे में रह करके हम लोग समझ जाते हैं, वो बात हम लोग कभी भी एटीट्यूड वाले जो पर्सनैलिटी होते हैं या फिर एटीट्यूड जो टॉकिंग करते हैं उससे वो नहीं समझ पाते हैं।
तो एटीट्यूड वाइल टॉकिंग, कीप असाइड योर एटीट्यूड बिहेवियर। तो फॉलो क्या करेंगे हम लोग, तो फ्रेंडली नेचर रखेंगे ताकि लोग आपसे प्रेरित हो, लोग आपको सपोर्ट करें, लोग आपसे लगाव रखें, ताकि आपका बात समझ में आए, लोग आपकी बातों को समझें, पढ़ें। तो वाइल टॉकिंग आपका जो मूड होगा वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका मूड सैड है तो आप बात नहीं कीजिए, क्योंकि आप सैड रहेंगे तो लोग सामने वाले हैं और वो आपके सैडनेस को समझ नहीं पाएंगे और आप पर जोक उड़ाएंगे, तो आपको हर्ट होगा। और कहीं ना कहीं जब आपको हर्ट होगा तो आप सैड, और आप सैड रहेंगे तो आप गुस्सा आएगा ही आपको कि कोई मेरे फीलिंग को समझ नहीं पाता है, और आप अपने गुस्से को सामने वाले पर निकाल देंगे। तो ये बहुत बुरी बात है कि ओरल कम्युनिकेशन के दौरान आपका मूड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंटेशन है या फिर अगर आपकी मीटिंग्स है, तो अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं कि गिव मी 30 मिनट्स और गिव मी 1 आवर टू रिफ्रेश माई सेल्फ, ताकि हम जो ये मूड है उससे हम उभर करके बाहर आ जाए। तो मूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ओरल कम्युनिकेशन पर। डिपेंड प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज भी है, डिपेंड जो है वो पेस भी है, एक्सेंट भी है, क्लैरिटी भी है, मूड भी है। ये सब चीज़ें जो हैं वाइल डूइंग ओरल कम्युनिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं और इनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को आप फॉलो कर ले रहे हैं तो आप एक बेस्ट स्पीकर बन जाएंगे और हर एक जगह पर आपको बधाइयाँ मिलेंगी, आपको विशेस मिलेंगे कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो आगे देखते हैं क्या है? आगे देखते हैं, हमारा ये है इमोशंस। इमोशंस किसको बोलते हैं, तो हार्ड फीलिंग्स को इमोशन बोलते हैं। इट मीन्स कि अगर आप डरे हुए हैं तो आपके चेहरे पर वो साफ दिखाई दे रहा है, जाहिर हो रहा है कि आप डरे हुए हैं। आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड जो है दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है आप लोग, तो वो एक्साइटमेंट रहता है मिलने का, वो एक्साइटमेंट हो जाता है। तो ऐसे बिहेवियर्स जो आपके फेस पर साफ साफ जाहिर हो या फिर नज़र आए, इसी को हम लोग बोलते हैं इमोशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाएगा हमारा एक्साइटमेंट, फियर या फिर लव। ये तीन जो होते हैं वो मूड होते हैं। तो हमारे एक्साइटमेंट पे हम लोग जो है बहुत ही खुश होने लगते हैं, हमारे वर्ड से अच्छी, हमारे जो अंदर से बहुत अच्छी सी बातें निकलने लगती है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत दूर दूर तक बात करते हैं। डर, वहीं पर अगर आपको डर लग रहा है तो आपके जो वर्ड्स हैं उनमें थोड़ी सी स्केलिंग प्रॉब्लम होगी, आप ठीक से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, सॉरी। इसके बाद आप डरेंगे, आपके हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपके बॉडी लैंग्वेजेस बदल जाएंगे, वर्ड्स जो होगा आपके माउथ से बाहर ही नहीं आएगा, आप ब्रीदिंग जल्दी करेंगे तो आपके बिहेवियर चेंज हो लगेंगे, तो वर्ड्स को आप प्रॉपर्ली स्पीक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है लव, यानी कि पेरेंट्स से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, इन सब से प्यार करना, इन सब के पास जाकर के बैठना, इनसे बातें करना। तो ये तीनों सिचुएशन में जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज होंगे, एक जैसा नहीं रहेगा। एक्साइटमेंट में आपके वर्ड्स कुछ अलग रहेंगे, फियर में आपके कुछ वर्ड्स अलग रहेंगे, और लव में आपके वर्ड्स कुछ ना कुछ अलग रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सब मेजर प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज हो गया, पेस, एक्सेंट, क्लैरिटी। इसके बाद था हमारा मूड था, फीलिंग्स था, वॉल्यूम था। ये सब जो है वो प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और इनको फॉलो करना बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि वाइल कम्युनिकेटिंग आप कितना टाइम टेक कर रहे हैं। यानी बात करते वक्त, इट मीन्स कि बात करते वक्त आप कितने टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं, आप दूसरे के टाइम्स को कितना ही लॉस में लेकर के जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट में लेकर के जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कम्युनिकेशन में कि आप टाइम जो है वो कितना टेक कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आई। पहला आया प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज ओरल कम्युनिकेशन में। सेकंड था हमारा पेस था, उसके बाद क्लैरिटी था,
उसके बाद एक्सेंट था, यानी कि पेस, क्लैरिटी और एक्सेंट, ये तीनों थे। इसके बाद के टॉपिक में हमारा था मूड था, उसके बाद फीलिंग्स थे, उसके बाद इमोशंस थे, ये भी थे। और इसके बाद था हमारा डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आप जो है वो एक टाइम जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उनके टाइम को अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि टाइम टेक, आप कितना टाइम टेक कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरल कम्युनिकेशन में ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो हम लोगों ने देखा, और इसके बारे में हम एलाबोरेट भी किए, ब्रीफली डिस्क्राइब भी किए कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो while communicating, while doing oral communication, you have to follow this step for better oral communication. So जहाँ oral communication है वहाँ पर एडवांटेजेस भी हैं, एंड इफ़ देर इज़ एडवांटेज देर इज़ अ डिसएडवांटेज टू, यानी कि जहाँ पर एडवांटेज है वहाँ पर डिसएडवांटेज भी रहेगा। तो देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन में एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है फास्ट एंड क्विक, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन है वो फास्ट भी है एंड क्विक भी है, जल्दी भी है, और जल्दी हम किसी की बातों को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ सेव्स टाइम, इट मीन्स आपके टाइम्स को बचाता है। जहाँ आप एक पूरे लेटर्स लिखेंगे, खत लिखेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, वहीं पर आप बोल देंगे कि आज हम नहीं आने वाले हैं स्कूल, या फिर आज हम लोग ये वर्क करेंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम लोग वर्क भी ज़्यादा कर पाएंगे। द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि आप जो है अपनी भाषा को या फिर दूसरे की भाषा को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड है ओरल कम्युनिकेशन। द फोर्थ इज़ द पर्सनल एंड डायरेक्ट, ओरल कम्युनिकेशन पर्सनल भी है और डायरेक्ट भी है। द फिफ्थ वन इज़ इंस्टेंट फीडबैक, इट मीन्स कि आपके जो रिस्पॉन्स है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, उसको आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा कि आप गलत हैं, सही हैं, या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज में लाया जा सकता है या फिर नहीं लाया जा सकता है। द लास्ट इज़ बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप, सबसे इम्पॉर्टेंट, और इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स, जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट देखिए सबसे वो बात करते हैं, सभी उनके दोस्त हैं, और इंट्रोवर्ट देखिए लिमिटेड फ्रेंड्स हैं उनके, कुछ ही लोग उनके दोस्त हैं, कुछ ही लोगों से वो बात करते हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट को देखिए बहुत सारे दोस्त हैं उनके, इट सीम्स लाइक कि पूरी दुनिया ही उनकी एक्सट्रोवर्ट्स की है, ऐसे हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो गुड प्रॉपर्टीज़, गुड एक्सेंट और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो सब उनके अंदर भरी हुई हैं। और इसी वजह से एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप मीन्स दोस्ती कर लेना, नए लोगों से बात कर लेना, नए लोगों से दोस्ती बना लेना, उनसे फ्रेंडशिप कर लेना, और फ्रेंडशिप भी 2-3 मिनट की नहीं, मतलब कि 7 ईयर्स 8 ईयर्स की दोस्ती जो है वो लोग कर लेते हैं, और ज़िंदगी भर जो है वो लोग दोस्ती रहते हैं। सिर्फ 2-3 मिनट ही मिलते हैं और उन लोग क्या करते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। बॉयज़ में कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो विदिन 5 मिनट के अंदर वो दोस्ती कर लेते हैं, और कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स में ऐसे भी होते हैं कि उनके लिए 7 ईयर्स 8 ईयर्स ये भी बहुत कम रहता है, वो लोग दोस्ती नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ओरल कम्युनिकेशन करने की टेक्निक्स नहीं, वो बात करना नहीं जान पाते, वो अपने फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो ओरल कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से रखते हैं, सही ढंग में रखते हैं, किसी को ऑफेंड नहीं करते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं अपनी बातों से। तो एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो हमारा एडवांटेज फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमारा पहला एडवांटेज था वो था फास्ट एंड क्विक। The second one is saves times. The third one is easy to understand. The fourth one is fast and quick and personal.
इसके बाद द फिफ्थ वन इज था कि इंस्टेंट फीडबैक, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। एंड लास्ट बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप, यानी कि आप जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ये था एडवांटेजेस। सो जहाँ पर एडवांटेजेस रहेगा वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। आइए देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं ओरल कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है वह है नो पर्सनल रिकॉर्ड, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपके ओरल कम्युनिकेशन का। आपको झुठलाया भी जा सकता है, आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं, आपने ये नहीं बोला था, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट में आपकी बातों का रिकॉर्ड नहीं है। आप भी पलट सकते हैं और जो स्पीकर है वो भी पलट सकता है अपनी बातों से। द सेकेंड वन इज़ कैन बी मिसअंडरस्टूड, यानी कि आपकी बातों को कोई गलत तरीके से भी ले सकता है, कोई गलत वे में भी ले सकता है। आप कैजुअली बात कर रहे हैं और लोग इसको गलत लेते चले जा रहे हैं, मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। तो ये भी जो है एक बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस होती हैं। खास कर ये देखे जाते हैं हमारे स्पीचेस में, जब लीडर जो है एक स्पीच डिलीवर करते हैं तो कुछ लोग जो है, देखिए माइंडसेट जो होता है सबका अलग अलग रहता है। तो कुछ लोग जो होते हैं उनकी स्पीच को सही वे में रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनकी स्पीच को गलत वे में रहते हैं। और यही जब सही और गलत के लोग आपस में मिलते हैं तो झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, फाइट होती है और कई सारे डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं। तो कैन बी मिसअंडरस्टूड जो है, यानी कि आप जो ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस वो जो सुन रहा है, जो स्पीकर से, वो क्या कर सकते हैं, मिसअंडरस्टूड, यानी कि गलत भी समझ सकते हैं। द थर्ड वन इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग मैसेजेस, यानी कि लॉन्ग मैसेज के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारे प्लान हैं, अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो आप बोल करके उसको बयान नहीं कर सकते हैं। कि अगर आपके पास लॉन्ग मैसेजेस हैं तो लोग कितने पॉइंट्स को याद रखेंगे, कोई पॉइंट्स को याद नहीं रखेगा। अगर लॉन्ग मैसेजेस जो रहते इतने ही इंपॉर्टेंट रहते तो स्कूल में नोट्स लिखवाए जाते। ये भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्कूल में नोट्स इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि हम वो एक दस्तावेज के रूप में रहे, वो लिखित तौर पर है, ताकि हम लोग भूलें तो याद कर लें। लेकिन हम लोग भूलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं भूलेंगे, हम लोग भूलेंगे। रिवाइज करने के लिए हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो इससे यही एग्जाम्पल से डील होता है कि लॉन्ग टर्म मैसेज के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है, ये इजी नहीं है, ये बहुत ही हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा चौथा पॉइंट है डिसएडवांटेज का, वो है हार्ड टू रिमेंबर एनीथिंग। किसी भी चीज़ को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हम लोग ओरल कम्युनिकेशन के दौरान अगर 20-40 पॉइंट्स देने लगे। तो लोग जो हैं वो भले ही सुनकर याद रखेंगे, लेकिन पीछे यानी कि जो पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन जो चलते चला जा रहा है वो सब भूलते चले जाएंगे। तो कुछ भी याद रखना जो होगा वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये भी डिसएडवांटेज है। एंड जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो ये है नॉट सुटेबल फॉर नॉइसिस प्लेसेस, यानी कि जहाँ भी भीड़ भाड़ होगा वो प्लेसेस के लिए ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही गंदा है, बहुत ही खराब। आधे लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आधे लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं। हम लोग असेंबली को समझ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे स्कूल में जो लंच ब्रेक होता है उसको हम लोग समझ सकते हैं। ये भी जो होगा ये एक डिसएडवांटेज होगा, ये भी होगा एक एग्ज़ाम्पल होगा कि टीचर्स जो होते हैं वो समझाते चले जाते हैं। तो जहाँ पर नॉइज़ होगा वहाँ पर आपकी बातों को समझना स्पीकर के द्वारा लिसनर के द्वारा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि एक नॉइज़ होता है, सुन नहीं पा रहे हैं, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं एनालाइज करने में दिक्कत आ रहा है। ये सब के सब जो होते हैं वो लीड करते हैं डिसएडवांटेज में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज था वो ये था कि पर्सनल डिटेल्स नहीं है। सेकेंड ये था कि मिसअंडरस्टूड हो सकता है। द थर्ड था नॉट गुड फॉर लॉन्ग मैसेजेस, यानी कि लंबे मैसेजेस के लिए ये बहुत ही ख़राब है, बहुत ही घटिया है। अगर आप इसको लंबे मैसेज के लिए और कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप। जो फोर्थ था वो था हार्ड टू रिमेंबर एनीथिंग, यानी कि पॉइंट्स को याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही बर्डन है कि पॉइंट्स जो है याद ही नहीं हो पाएंगे ओरल कम्युनिकेशन में कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सर क्या बोले थे पहले भूल गए, सर अभी क्या बोल रहे हैं पहले याद कर ले,
तो करने के चक्कर में जो सर बोल रहे हैं उनके बात पे ध्यान भी नहीं दिए, वो भी हम भूल गए। तो हार्ड टू रिमेंबर होगा। और लास्ट पॉइंट था नॉइज़ी प्लेसेस के लिए बहुत ही गंदा है, यानी कि लोग आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे तो अलग अलग आपके दिमाग में सोच आएगा, थॉट्स आएंगे, और जो सही समझ रहा है उससे आप क्या करेंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट में उतर जाएंगे, डिबेट में उतर जाएंगे, और जो डिबेट होगा वो लीड कर देगा कॉन्फ्लिक्ट्स में एंड फाइट्स। सो हम लोगों ने आज पढ़ा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के कितने प्रोसेसेस थे, तो 6 प्रोसेसेस थे। फिर कम्युनिकेशन के पार्ट्स कितने थे, तो 3 पार्ट्स थे, ट्रांसमिशन था, रिसीविंग था एंड फीडबैक था। फिर हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या क्या हैं, तो वर्बल था, नॉन वर्बल था और विजुअल था। फिर हम लोगों ने वर्बल देखा कि वर्बल होता क्या है। फिर हम लोग ने ये देखा कि वर्बल जो है वो क्लासीफाई हो रहा है 2 पार्ट्स में। पहला था ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड था रिटन कम्युनिकेशन। फिर हम लोगों ने ये देखा कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर ओरल कम्युनिकेशन के हमने इन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, पेस, एक्सेंट, क्लैरिटी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मूड के बारे में, उसके बाद इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि आप जब वाइल डूइंग ओरल कम्युनिकेशन, वाइल टॉकिंग टू अदर्स, यू हैव टू मेंटेन द टाइम लिमिट, यू हैव टू मेंटेन द ड्यूरेशन, ताकि जो ओरल कम्युनिकेशन हो वो बहुत ही अच्छा हो। उसके बाद हम लोगों ने एडवांटेजेस को पढ़ा, क्या क्या एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस में था वो 6 पॉइंट्स आए, और जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम लोगों ने डिसएडवांटेज को भी पढ़ा कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं वाइल डूइंग ओरल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें रिटन कम्युनिकेशन भी आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी आएंगे, और मे बी थोड़े थोड़े जो लिटिल बिट आएंगे विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बुक कंप्यूटर का 10 क्लास का, जिसका कोड है 402, CBSE एडिशन जो है कोड 402, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लास 10 का है, शायद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसका कोड है 402। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो CBSE के बच्चों के लिए भी है और हमारे बिहार के बच्चों के लिए भी है, और जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं उन सब के लिए है जो कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, जो कंप्यूटर को पढ़ना चाहते हैं। और हम हमारे चैनल में जो है हम कंप्यूटर इजी वे में पढ़ाएंगे और बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। कितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही हैं बुक्स में, इसको हम लोग इजी वे में और बेसिक वे में सॉल्व करेंगे। और मेरे पास जो है वो हैंड रिटन नोट्स है, मेरा खुद का लिखा हुआ, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। See you next time. Save the nature, save Earth, maintain peace. Signing off.